नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको गणेश विसर्जन की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। माना जाता है कि अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान गणपति को जल में विसर्जित कर दिया जाता है, क्योंकि वो जल तत्व के अधिपति हैं। पुराणों के अनुसार वेद व्यास जी भगवान गणेश को कथा सुनाते थे और बप्पा उसे लिखते थे। कथा सुनाते समय वेद व्यास जी ने अपने नेत्र बंद कर लिया था। वह 10 दिनों तक कथा सुनाते गए और बप्पा उसे लिखते गए, लेकिन जब 10 दिन बाद वेद व्यास जी ने अपने नेत्र खोले तो देखा कि गणपति जी के शरीर का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया था। वेद व्यास जी ने उनका शरीर ठंडा करने के लिए ही उन्हें जल में डुबो दिया, जिससे उनका शरीर ठंडा हो गया। कहा जाता है कि उसी समय से यह मान्यता चली आ रही है कि गणेश जी को शीतल करने के लिए ही गणेश विसर्जन किया जाता है। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके 5 बेटे थे। समय आने पर पांचों बेटों की शादी हो गई। घर में 5 बहुएं आ गईं। सेठ की छोटी बहू बहुत ही धार्मिक थी। वह नित्य नियम से सुबह स्नान करती, पूजा पाठ करती और गणेश जी की कहानी कहा करती थी। यह सब अन्य जेठानियों को पसंद नहीं आता था। वह सब बड़बड़ करती। धीरे धीरे 1 साल बीता। सेठ के सभी बेटे अलग हो गए और सास ससुर खाने पीने के लालच में अपने बड़े बेटे में रहने लगे, क्योंकि वह घर में सबसे ज्यादा कमाता था और सेठ का छोटा बेटा अभी पढ़ाई पूरी की थी। अभी उसको कोई काम नहीं मिला था। छोटी बहू हमेशा की तरह गणेश भगवान की पूजा पाठ करती थी। कुछ दिनों तक तो घर का खर्चा चलता रहा, क्योंकि अलग के समय कुछ अनाज और दालें मिली थीं। पर जब सारी चीजें समाप्त हो गईं तो अब उपवास भी रहना पड़ता था। छोटा बेटा काम के तलाश में रोज जाता, पर उसे अभी तक कोई काम नहीं मिला था। इसी बीच गणेश उत्सव आ गया। बहू रोज गणेश मेले में, जहाँ गणेश जी स्थापित हुए थे, वहीं पर साफ सफाई करने जाती तो वहाँ के पंडित जी कुछ फल, मोदक और दूध छोटी बहू को दे देते। बहू खुशी खुशी गणपति बप्पा की प्रसादी घर लाती। पति और पत्नी वही खाकर अपना पेट भर लेते। बहू दूध को अलमारी में रख देती। गणेश जी की कृपा से एक दिन छोटे बेटे को नौकरी मिल गई। उसे एडवांस में पैसा भी मिला। वह खुश होकर घर आया और पत्नी को बताया। वह भी गणेश भगवान को धन्यवाद दिया और कुछ पैसों का राशन आया और कुछ पैसे अलमारी में रखने गई। अलमारी खोला तो उसके आश्चर्य की कोई सीमा न रही। उसकी अलमारी में हीरे मोती जगमगा रहे थे। वह बहुत ही खुश हुई और पति को बुलाकर दिखाने लगी और गणेश भगवान की महिमा भी बताने लगी। उसका पति भी बहुत खुश हुआ और गणेश भगवान की जयकारा लगाने लगा। अब तो हर साल पति पत्नी मिलकर गणेश स्थापना करते, 10 दिनों तक विधिवत पूजा पाठ करते और धूमधाम से विसर्जन करते। गणेश भगवान की कृपा से उनका घर अन्य धन से भरा रहता। गणेश भगवान को धूप चढ़ाने से गणेश भगवान अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और भक्तों को मनवांछित फल भी देते हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने छोटी बहू और बेटे पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक डोमन जात की बिमला रहती थी। वह बहुत ही नेक स्वभाव की थी, लेकिन कहते हैं न, पिछले कर्मों का फल हमें भुगतना ही पड़ता है। उसके जीवन में अपार दुख थे। उसका पति हमेशा बीमार रहता था। उसके 4 बच्चे थे। सभी जिम्मेदारी बिमला के कंधों पर थी। बेचारी बिमला बांस की टोकरी पंखा बनाकर बेचती। कभी उसका चूल्हा जलता तो कभी भूखे पेट ही सो जाते। एक बार बिमला बांस की टोकरी और बांस का पंखा एक सेठ के घर बेचने गई। वहाँ पर उसने सुना कि गणपति बप्पा की पूजा करने से जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। चाहे मनुष्य के पिछले जन्म कितना भी खराब क्यों न हो, पर गणेश जी की पूजा करने से वह लक्ष्मीवान बन जाता है। बिमला गणेश भगवान की इतनी महिमा सुनकर गणेश भगवान की पूजा करने का निर्णय ले लिया। गणेश भगवान की मूर्ति लाने के लिए बिमला दिन रात काम करने लगी। बहुत मेहनत के बाद वह कुछ रुपया एकत्रित कर पाई। इसी बीच भादों का महीना आ गया। बिमला गणेश उत्सव के पहले बाजार गई।
गणेश जी की मूर्ति लेने के लिए, पर उसे देख दुकानदार कहने लगे, तू अछूत है, हम तुम्हें गणेश बप्पा की मूर्ति कैसे दे सकते हैं। उस बाजार में मूर्ति की 3 दुकानें थीं। बिमला एक के बाद एक दुकान पर गई, पर तीनों दुकानदार उसे दुकान से दूर खड़े रहने के लिए कहने लगे और गणेश जी की मूर्ति भी नहीं देते। इस तरह बिमला गणेश भगवान को याद करती और रोती हुई अपने घर आ गई। बिमला अपने दादी नानी की कहानियों में सुनी थी कि ब्रह्मांड में सबसे पवित्र गाय का गोबर माना जाता है। बिमला ने निर्णय लिया कि वह गाय के गोबर का गणपति बनाएगी और उसी का पूजन अर्चन करेगी। इस प्रकार बिमला घर के एक कोने को गाय के गोबर से लीप कर साफ किया। वहाँ पर एक लकड़ी का टुकड़ा रखा और उसी पर गोबर के गणेश जी को स्थापित कर पूजा व्रत करने का संकल्प लिया। बिमला पूरे श्रद्धा से गणेश भगवान के नाम का जप करती रहती। घर में जो भी चीजें रहता गणेश भगवान को अर्पित करती। साथ ही दूब और फूल भी जितना मिलता गणेश भगवान पर अर्पित करती। इस तरह पूजा करते उसे 10 दिन हो गए। जैसे गांव के लोगों ने अपने घर में रखे गणेश मूर्ति का पानी में विसर्जन किया, वैसे ही सभी के चले जाने के बाद वह डोमन बिमला ने भी अपने गोबर से बने गणेश जी को पानी में विसर्जन किया और गणेश जी का जयकारा लगाते हुए घर आई। बिमला के घर में घुसते ही उसका घर महल में बदल गया। उसके घर में अन्य धन का भंडार भर गया। उसका पति भी स्वस्थ हो गया। गणेश भगवान का चमत्कार देख बिमला और उसका पति गणेश भगवान का जयकारा लगाने लगे। भगवान ना ही जात देखते हैं और ना ही दिखावा, वह तो सिर्फ श्रद्धा देखते हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बिमला पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी। उसके आंखों से दिखाई नहीं देता था। उसका एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदा ही गणेश भगवान की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश भगवान प्रसन्न होकर बुढ़िया माई के सामने प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि बुढ़िया माई, तू जो चाहे सो मांग ले, आज तेरी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तब बुढ़िया माई बोली कि प्रभु, मुझे तो मांगना नहीं आता है, मैं कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं कल फिर से आ जाऊंगा, तब तुम मांग लेना, तब तक तुम सोच लो। तब बुढ़िया माई अपने बेटे के पास गई और बोली, बेटा, गणेश जी मुझ पर प्रसन्न हुए हैं और मुझे वर मांगने को कहा है, तो बताओ मैं क्या मांगूं। तब पुत्र बोला कि माँ देखो, हम लोग कितने गरीब हैं, हमें धन की बहुत कमी है, तो तू गणेश भगवान से धन मांग ले। तब बुढ़िया अपने बहू से पूछती है। तब बहू कहती है कि माई, आप तो नाती पोते मांग लीजिए। अब बुढ़िया माई सोचती हैं कि यह तो सब अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। अतः वह अपने पड़ोसन के पास जाती हैं और उससे पूछती हैं। तब वह पड़ोसन कहती है कि बुढ़िया माई, तू तो थोड़े ही दिन जिएगी, तू क्यों धन मांगेगी, क्यों नाती मांगेगी। तू तो अपने लिए अपने आँखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जो बची जिंदगी है वो आराम से कट जाए। तब बुढ़िया माई अगले दिन घर के मंदिर में जाकर बैठ जाती है। तब तक गणेश भगवान प्रकट होते हैं। गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माई क्या चाहिए तुम्हें, मांग लो। तब बुढ़िया माई कहती है कि भगवान, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आँखों की रोशनी दें, नाती दें, पोता दें और सब परिवार का सुख दें और अंत में मोक्ष की प्राप्ति दें। यह सुनकर गणेश भगवान बोले कि बुढ़िया माई, तूने तो हमको ठग लिया, फिर भी जो तुमने मांगा है वह सब तुम्हें मिलेगा। इतना कहकर गणेश भगवान अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया माई ने जो कुछ भी मांगा था वह सब उसे मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बुढ़िया माई पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो।